हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंडियन स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पेट सीट। बीएचयू में पेट सीट क्या होता है। तमाम सारे प्रश्न जो है पेट सीट पे आ रहे हैं कि सब पेट सीट क्या होता है, इस पे एडमिशन कैसे होता है। तो देखिए, पेट सीट क्या होता है जो रेगुलर सीट है। रेगुलर सीट के अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा सीटें होती हैं, वो होती हैं पेट सीट। ये सीटें कितनी हो सकती हैं? तो रेगुलर जितनी सीटें हैं उसके 15% से ज़्यादा, ये 15% से ज़्यादा नहीं हो सकती। यानी अगर रेगुलर में 100 सीट है तो 15 जो है पेड सीट हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। जैसे पीजी के मैक्सिमम कोर्सेज में 77 जो है सीट्स हैं, तो इस हिसाब से यहाँ पे 12 जो है पेड सीटें आपको मिलती हैं। तो पेड सीटों पे क्या होता है कि रेगुलर फीस जो आप रेगुलर फीस देते हैं, रेगुलर सीट के लिए जो फीस पेमेंट करते हैं, उसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ फीस लगती है। 10,000 लग सकता है, 20,000 लग सकता है, 30,000। जैसे एमएससी मैथमेटिक्स में 30,000 रुपये पेड सीट की फ़ीस है। तो ये एक्स्ट्रा फीस लगती है जो आपको हर साल देनी होगी। पहले साल एडमिशन हुआ तो ऐसा नहीं कि पहले साल ही आपको देनी है, दूसरे साल भी देनी है, तीसरे साल भी देनी है। यदि आपका पेड सीट पे एडमिशन हो गया तो तीनों साल में, अगर 3 साल का कोर्स है तो तीनों साल में देना होगा। 2 साल का कोर्स है, दोनों साल में आपको ये एक्स्ट्रा जो फीस है ये आपको देनी है। अब दूसरा सवाल है कि एडमिशन कैसे होता है। तो देखिए, एडमिशन उसी एंट्रेंस एग्ज़ाम पे, उसी नंबर पे होता है जो आप लोगों ने दिया है। अब इसका प्रोसेस समझ लीजिए कि कैसे होता है एग्ज़ाम, किसका हो सकता है पेड सीट पे। मान लीजिए कोई भी कोर्स एंट्रेंस आपने दिया, उसका कट ऑफ ये बनता है: जनरल 130, ओबीसी 122, एससी 90, एसटी 70। देखिए, ये जो पेड सीट होती है इस पर कोई रिजर्वेशन या आरक्षण नहीं होता कि इतनी सीटें जनरल की, इतनी ओबीसी, इतनी एससी, इतनी एसटी। कोई इस पर आरक्षण नहीं होता। आरक्षण जो होता है, रिजर्वेशन जो होता है, रेगुलर सीट पे होता है। तो अब मान लीजिए ये कट ऑफ जनरल की बनी। अब जनरल का लास्ट एडमिशन जो होता है 130 नंबर पे होता है रेगुलर सीट पे। जितनी रेगुलर सीट है उस पे लास्ट जो जनरल की एडमिशन जो जनरल का होता है वो 130 नंबर पे होता है। ओबीसी का 122, एससी 90, एसटी 70। अब रेगुलर सीट आपकी फुल हो गई। मान लीजिए 100 सीटें, अब 15 जो है एक्स्ट्रा सीटें आपके पास बची हैं पेड सीटें। तो 130 नंबर के बाद जिनका 129 नंबर है, 130 नंबर के बाद जिनका 129 नंबर है, उनको पहले बुलाया जाएगा इस पेड सीट पे एडमिशन लेने के लिए। आप आइए, पेड सीट बची है, आप इतना पेमेंट करिए, आपको एडमिशन मिल जाएगा। अब 129 वालों का हो गया कि 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे, जितने भी थे 129 पे, क्योंकि एक नंबर पे यानी 129 अगर होगा तो कई सारे बच्चों का 129 नंबर होता है, तो सभी को मौका मिलेगा। फिर 129 वालों का एडमिशन होगा, फिर 128 वालों को मौका मिलेगा कि आप आइए, आप इस सीट पे एडमिशन ले लीजिए। 128 भी होगा तो 127 वालों को मिलेगा मौका। तो ऐसे जो है, यानी अगर 15 सीटें हैं तो ये आप मान के चलिए, यदि 130 पे लास्ट एडमिशन होता है जनरल का, तो 2 से 3 नंबर या मैक्सिमम 4 नंबर, 5 नंबर तक वालों का यहाँ पे हो जाएगा पेड सीट पे कि 129, 128, 127 वालों का पेड सीट पे होगा। यानी इसमें सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होता है वो जनरल कैंडिडेट्स का होता है, क्योंकि इनकी रैंकिंग, मतलब इनका जो कट ऑफ है वो हमेशा हाई जाता है। तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि जनरल वालों का पेड सीट पे एडमिशन होता है। अब 130 से यदि 122 आएगा तब जाके मौका मिलेगा ओबीसी वालों का। एससी और एसटी वालों को तो कभी मौका ही नहीं मिल पाता कि वो पेड सीट पे एडमिशन लें, क्योंकि अगर उनका ज़्यादा नंबर रहेगा तो वो खुद ऑटोमेटिक जो है जनरल सीट पे एडमिशन ले लेंगे। तो ये सारा कॉन्सेप्ट है कि सबका एडमिशन नहीं हो पाएगा पेड सीट पे। जो कट ऑफ रैंक से, कट ऑफ जितने पे क्लोज हुई है उससे 2-3 नंबर पीछे रह गए हैं, उनका जो है पेड सीट पे एडमिशन हो जाएगा। यदि वो पेड सीट पे ना लेते हो तो इस हिसाब से जो है कट ऑफ वो 1-1 नंबर करके घटाया जाता है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था कट ऑफ का।
कट ऑफ में एक्स्ट्रा पैसे, रेगुलर फीस प्लस कुछ एक्स्ट्रा फीस आपको देनी पड़ती है, जो हर साल देनी पड़ती है। इसके अलावा इससे संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।